प्रशांत किशोर सच में राजनीति में बदलाव लाना चाहते हैं तो बार बार चुनावी सौदेबाजी क्यों करते हैं? प्रशांत किशोर एक कुशल चुनावी रणनीतिकार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या वे सच में राजनीति में बदलाव लाना चाहते हैं या सिर्फ सत्ता की दलाली कर रहे हैं? प्रशांत किशोर का सफर 2014 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए एक आक्रामक चुनावी प्रचार अभियान तैयार किया और बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने में मदद की। उनकी इस सफलता ने उन्हें राजनीति में एक सुपरस्टार बना दिया। लेकिन इसके बाद उनका लगातार दल बदलना यह सवाल खड़ा करता है कि क्या वे किसी भी विचारधारा में विश्वास करते भी हैं या सिर्फ चुनावी ठेकेदारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर, जिन्हें पीके के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित चुनावी रणनीतिकारों में से एक है। उनकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति की बनी है जो राजनीतिक पार्टियों को चुनावी जीत दिलाने के लिए व्यावसायिक रणनीति अपनाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वे वास्तव में कोई अस्थायी राजनीतिक परिवर्तन लाने की मानसा रखते हैं या फिर चुनावी सफलता बेचने वाले पॉलिटिकल कंसल्टेंट है? क्या लगता है आप लोगों को? अब यह सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर राजनीति में रणनीति है या व्यापार? प्रशांत किशोर का सफर 2014 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए एक आक्रामक चुनावी प्रचार अभियान तैयार किया और बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने में मदद की। उनकी इस सफलता ने उन्हें राजनीति में एक सुपरस्टार बना दिया। लेकिन इसके बाद उनका लगातार दल बदलना यह सवाल खड़ा करता है कि क्या वे किसी भी विचारधारा में विश्वास करते भी हैं या सिर्फ चुनावी ठेकेदारी कर रहे हैं? बताइए। 2015 में उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार के लिए काम किया और महागठबंधन को जीत दिलाई। फिर 2017 में कांग्रेस के लिए यूपी में रणनीति बनाई, जो बुरी तरह विफल रही। 2019 में आंध्र प्रदेश में एक वाईएसआर कांग्रेस के लिए और 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में डीएम के लिए काम किया। हर बार उन्होंने जीत के लिए दावे किए, लेकिन सवाल यह है कि जब वे इतने कुशल रणनीतिकार हैं तो खुद कोई राजनीतिक सफर तय क्यों नहीं कर पा रहे? 2022 में उन्होंने जन स्वराज का नाम से बिहार में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। दावा किया कि वे राजनीति में असल बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में यह पहल डंडी पड़ गई। क्या यह भी उनके अन्य अभिमानों की तरह सिर्फ एक प्रयोग था या सिर्फ यह जनता की भावनाओं से खेलने का एक और तरीका? प्रशांत किशोर सच में राजनीति में बदलाव लाना चाहते हैं तो बार बार चुनावी सौदेबाजी क्यों करते हैं? क्यों नहीं किसी पार्टी के लिए साथ अस्थायी रूप से जुड़कर अपनी विचारधारा स्पष्ट करते हैं? उनका यह रवैया बताता है कि वे राजनीति को एक पेशेवर खेल की तरह देखते हैं, जहां उनका मकसद सिर्फ जीत दिलाना, ना कि किसी ठोस परिवर्तन की दिशा में काम करना। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वे किसी अस्थायी विचारधारा से जुड़े नहीं दिखते। उनके लिए राजनीति सिर्फ आंकड़ों, प्रचार अभियानों और सोशल मीडिया रणनीति तक सीमित लगती है। हालांकि उन्होंने कई पार्टियों को चुनाव जिताया है, लेकिन उनका कोई व्यक्तिगत राजनीतिक आधार नहीं है। राजनीति केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं होती, बल्कि जनता की सेवा और नीतिगत सुधारों का भी सवाल होता है। प्रशांत किशोर इसमें असफल नजर आते हैं। वे हर बार एक नए नेता के साथ काम करके अपने व्यवसायिक हित साधते हैं, लेकिन लंबे समय तक किसी पार्टी या विचारधारा से नहीं जुड़ते। प्रशांत किशोर एक कुशल चुनावी रणनीतिकार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या वे सच में राजनीति में बदलाव लाना चाहते हैं या सिर्फ सत्ता की दलाली कर रहे हैं? उनका अब तक का सफर यही बताता है कि वे चुनावी सफलता को एक व्यापार की तरह देखते हैं, ना कि किसी सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में। जब तक वे खुद
राजनीति में उतरकर कोई ठोस परिवर्तन नहीं लाते, तब तक उन्हें सिर्फ पॉलिटिकल मैनेजर ही माना जाएगा, न कि एक असली नेता। अब आप लोग को क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं।